हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे। ब्रिक्स आपको पता है कि रीसेंट टाइम्स में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना है जिसको एक तरीके से मैग्नेटिक पुल ऑफ द जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर भी कंसिडर किया जा रहा है। ये एक ऐसा मैग्नेट है जिससे सब लोग जुड़ना चाहते हैं। और जिस तरीके से ब्रिक्स का आज अट्रैक्शन बढ़ा है, ये बताता है कि आज जिस तरीके से केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ब्रिक्स जैसी इंस्टीट्यूशन का कितना ज्यादा रेलेवेंस है। कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हैं ब्रिक्स के एक्सपेंशन हो रहे हैं। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट ब्रिक्स की तरफ से आ रही है कि इंडोनेशिया अब ब्रिक्स को ज्वाइन करने जा रहा है। ये एक काफी बड़ी डेवलपमेंट है, खासकर इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में भी कुछ समय से रिलेशंस काफी पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे थे। और आपको पता होगा कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो इस साल रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट की तरह इंडिया भी विजिट करने जा रहे हैं। तो ये जो दोनों टाइमिंग है, इंडोनेशिया का ब्रिक्स ज्वाइन करना और इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो का इंडिया आना एज बीइंग द रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट, इफ यू जॉइन दीज टू डॉट्स देन दैट मीन्स कि एक तरीके का पॉजिटिव डेवलपमेंट ये ब्रिक्स के लिए तो है ही, साथ साथ इंडिया का ब्रिक्स में जो रोल है उसके लिए भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो आज इस सेशन में हम लोग इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस में रीसेंट टाइम्स में काफी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। अब न्यूज देखिए क्या है कि इंडोनेशिया अब ऑफिशियली ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है। ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है और इसको अनाउंस किया है ब्राजील ने, बिकॉज अभी आपको पता है कि ब्रिक्स का जो प्रेसिडेंट है वो इस समय ब्राजील है। इंडोनेशिया आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन काफी सिग्निफिकेंट है, इंडो पैसिफिक में है ये और आसियान कंट्री में है ये। और इंडोनेशिया जो है वो आसियान का सबसे बड़ा इकोनॉमी है और अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये बहुत बड़ा है। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अ कंट्री विथ लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। तो इस तरीके से इंडोनेशिया जो है इट इज अ कंट्री विच यू कैन नॉट इग्नोर, एक काफी बड़ा कंट्री है। और अब इतने बड़े कंट्री का ब्रिक्स ज्वाइन करना, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट। इंडोनेशिया ऑफिशियली ब्रिक्स ज्वाइन करने के बाद उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया, उसमें कहा गया कि ब्रिक्स मेंबरशिप इज अ स्ट्रैटेजिक स्टेप टू इंप्रूव द कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग नेशंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स मेंबरशिप के साथ अदर डेवलपिंग नेशंस, खासकर ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को काफी एक्सपैंड करना चाहता है और तीन प्रिंसिपल के आधार पर। और ये जो तीनों प्रिंसिपल हैं ये ब्रिक्स के भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑल्सो इंडोनेशिया ने रशिया को थैंक्स किया, बिकॉज रशिया आपको पता है कि 2024 में ब्रिक्स को चेयर किया था, कजान समिट भी हुआ था। क्योंकि रशिया 2024 का ब्रिक्स चेयर था तो रशिया ने इस पूरे प्रोसेस को, इंडोनेशिया का ब्रिक्स में ज्वाइन करवाना, इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन और फैसिलिटेट किया। और अब आप देखिए कि रशिया का भी इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा बढ़ रहा है। एक तरफ वेस्ट रशिया को आइसोलेट करने चाह रहा है, लेकिन इंडोनेशिया जैसी बड़ी कंट्री भी इट इज शोइंग ग्रैटिट्यूड टू रशिया। दैट ऑल्सो शोज कि रशिया, अगेन यू कैन नॉट साइडलाइन रशिया फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल ऑर्डर। अब इस पर्टिकुलर चीज की जो एग्रीमेंट हुई थी इंडोनेशिया का ब्रिक्स में ज्वाइन करवाना, ये 2023 समिट जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हो चुका था। लेकिन इसके बाद इंडोनेशिया में चुनाव होना था, इसकी वजह से फॉर्मली इंडोनेशिया का ब्रिक्स ज्वाइन करने में एक तरीके का डिले हुआ। अब क्योंकि लास्ट ईयर इंडोनेशिया का प्रेसिडेंशियल चुनाव हो चुका था, इसलिए ये प्रोसेस एक्सपेक्टेड था कि किसी भी समय इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स के मेंबरशिप को ऑफिशियली ज्वाइन कर लेगी। इसके अलावा अगर आप देखिएगा, एक और बड़ा अनाउंसमेंट रशिया की तरफ से आया था दिसंबर के महीने में कि 9 कंट्रीज जो हैं वो जनवरी के महीने में ब्रिक्स को एज अ पार्टनर स्टेटस कंट्रीज ज्वाइन करने जा रहे हैं 2025 में। ध्यान रखिएगा, ये मेंबर्स नहीं है, ये पार्टनर कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करने जा रहे हैं और वो भी इसी महीने एक्सपेक्टेड है। इस बात की इंफॉर्मेशन रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के प्रेसिडेंशियल एड यूरी यूशाकोव ने दिया था। ये 9 कंट्रीज कौन कौन है आप देख सकते हैं, बेलारूस, बोलीविया, इंडोनेशिया, काजाख्स्तान, थाईलैंड, क्यूबा, युगांडा, मलेशिया, उज्बेकिस्तान। इंडोनेशिया तो ऑफिशियली एज अ फुल मेंबर ज्वाइन कर चुका है। बाकी जितने कंट्रीज हैं वो भी अब आने वाले समय में एज अ पार्टनर कंट्री ज्वाइन करेंगे और एक्सपेक्टेड है कि ये जो पार्टनर कंट्रीज हैं ये आने वाले समय में
एज अ फुल टाइम मेंबर ब्रिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि ब्रिक्स में एक एक्सपेंशन हुआ था। सबसे पहले ये केवल BRIC था। 2009 में साउथ अफ्रीका ऐड किए। इसके बाद ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सभी को ज्वाइन करना था। इन सभी ने ज्वाइन किया। सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना इस समय ज्वाइन नहीं किया है, बाकी बट सारे कंट्रीज ज्वाइन कर चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो इतने सारे कंट्रीज, लगभग दर्जनों कंट्री ऐसे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अजरबैजान, कंबोडिया, कोलंबिया, पैलेस्टीन, पाकिस्तान, साउथ सुडान, सीरिया, म्यांमार, ऐसे लगभग 20 कंट्रीज इस समय हैं विच आर ऑलरेडी हैव अप्लाइड फॉर बीइंग द ब्रिक्स मेंबर। तो आप देखिए कि ऑलरेडी जिस तरीके से ब्रिक्स में एक्सपेंशन हुआ है, पार्टनर कंट्रीज ज्वाइन किए और इतने सारे कंट्रीज को और ज्वाइन करना है, दैट शोज कि आने वाले समय में ब्रिक्स कितनी बड़ी संस्था बन सकती है, यू कैन नॉट इमेजिन। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 15 जनवरी एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर के आपको डिटेल हमारे देखने को मिल सकते हैं। बैच के रिलेटेड स्टार्टिंग डेट और प्राइसेस 59,999 भी आप देख सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने फ्रेंड्स समझाया कि कैसे इंडोनेशिया का ब्रिक्स में ज्वाइन करना, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग बूस्ट फॉर द ब्रिक्स इन द कमिंग वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन अब इसको अगर इंडिया के साथ ज्वाइन करिएगा तो एक और बड़ी न्यूज जो पिछले साल से चल रही है कॉन्स्टेंटली, कि एक्सपेक्टेड था कि इंडोनेशिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं जो 2024 में चुन के आए हैं, प्रबोवो सुबियांतो, वो इस साल रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट की तरह आ सकते हैं। अब ये बात कंफर्म हो चुका है कि वो आने जा रहे हैं। तो ये एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट है ब्रिक्स के साथ साथ इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशंस के लिए और इंडिया का पोजीशन ब्रिक्स में। अब इंडोनेशिया क्यों आखिरकार बहुत सिग्निफिकेंट कंट्री है ब्रिक्स के लिए और साथ ही साथ इंडिया के लिए? एक तो इंडो पैसिफिक का आप इसको लोकेशन देख सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है निकल का, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल जिसका इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ज्यादा यूज होता है। ग्लोबल साउथ का एक सिग्निफिकेंट कंट्री है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया आज अपने चाइना के ऊपर डिपेंडेंस को कम करना चाहता है। देखिए, एक जमाने में इंडोनेशिया और अमेरिका की दोस्ती काफी अच्छी थी। इंडोनेशिया और चाइना की इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, लेकिन आज इंडोनेशिया को पता है कि जिस तरीके से चाइना पहले वाला चाइना नहीं रहा है, आज चाइना एग्रेशन शो कर रहा है। इसकी वजह से इंडोनेशिया जो है वो चाइना के ऊपर अपने डिपेंडेंस को कम करना चाहता है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन भी है कि इंडोनेशिया क्यों आखिरकार ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाह रहा है, बिकॉज वो चाहता है कि ब्रिक्स के थ्रू कैसे हम चाइना को इस पर्टिकुलर रीजन में बैलेंस आउट कर सके, और साथ ही साथ इंडोनेशिया जिसका अमेरिका के साथ रिलेशन काफी अच्छा है, उसके अगेंस्ट भी कैसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर सके, इसके लिए भी वो ब्रिक्स को ज्वाइन करने जा रहा है। सो डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम चाइना। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट, रिसेंट टाइम्स में आप देखिए कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है आसियान कंट्री में वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो चाहे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, आकाश सर्फेस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हो, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हो। तो इसकी वजह से आने वाले समय में इंडिया इंडोनेशिया को और ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो सबसे खास है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंदर ये दोनों कंट्री मिलकर एक सबांग पोर्ट बना रहे हैं। आप देख सकते हैं सबांग पोर्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का के काफी करीब है, और ये सबांग पोर्ट जो है ये इंडिया और इंडोनेशिया मिलकर बना रहे हैं। तो ये सारे रीजंस की वजह से इंडोनेशिया जो है वो इंडिया के लिए काफी खास कंट्री है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में लास्ट ईयर पहली बार एक ग्रैंड इंडिया इंडोनेशिया स्पेशल फोर्स कोऑपरेशन ट्रेनिंग भी हुआ था जकार्ता में। ये अभी तक का सबसे बड़ा स्पेशल फोर्स कोऑपरेशन था, गरुदा शक्ति नाम दिया गया था। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशंस में काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है। और ये इसीलिए है बिकॉज इंडिया और चाइना के बीच में तो आपको पता है क्या ही प्रॉब्लम है, लेकिन इंडोनेशिया और चाइना के बीच में जो साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट चल रहा है ओवर द 9 कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन, उसके बेसिस पे भी इंडोनेशिया जो है वो अब एक तरीके से बैलेंस आउट करना चाह रहा है चाइना के साथ और अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को, इसीलिए वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाह रहा है। तो जैसे इंडिया भी अपने इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ चाइना विथ पॉलिटिकल रिलेशन विथ अमेरिका उसको बैलेंस करना चाह रहा है विथ
ब्रिक्स प्लेटफॉर्म तो वही इंडोनेशिया भी करना चाह रहा है, लेकिन एक बात इंडिया को ध्यान रखना चाहिए कि प्रबोवो सुबियांतो और इंडोनेशिया की जो इकोनॉमी है वो चाइना पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। इस समय इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पार्टनर चाइना है। इसकी वजह से कितना ज़्यादा इंडोनेशिया इंडिया के साथ खड़ा रहता है इन द डिफिकल्ट टाइम्स, दैट विल हैव टू बी सीन, बिकॉज इस समय इंडोनेशिया आप देख सकते हैं कि प्रबोवो सुबियांतो जब इस साल चुन के आए थे तो पहली बार वो चाइना गए थे शी जिनपिंग से मिलने। सो दैट अगेन शोज कि ऑल्दो इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स ज्वाइन कर रहा है, वो इंडिया के साथ रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट बन के आ रहा है, अमेरिका के साथ बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट को कर रहा है, बट स्टिल इंडोनेशिया कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइना एंड इट्स प्रॉक्सिमिटी टू चाइना, चाइना अभी भी एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक पार्टनर है इंडोनेशिया का। इसलिए आने वाले समय में इंडिया और इंडोनेशिया का कैसे कोऑर्डिनेशन हो सकता है ब्रिक्स प्लेटफॉर्म में और इन जनरल, दैट हैज टू बी सीन। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।